पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया हमारी पायल को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो बस इतना ही कहा, प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी की बात कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटे के कमरे में जाते हैं। पिता कहते हैं, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बोलिए। पिता कहता है, मैं तुम्हें एक बकवास सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? बेटी कहती है, ठीक है सुनाइए। फिर पिता उसे एक कहानी सुनाते हैं। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे जो बेहद अमीर थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बड़ा नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की कुछ समय पश्चात गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूं तो वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बहुत समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और वह पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहां आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं बेटा, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है बेटा। तू बड़ी होकर जिद न करे कि दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तेहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस आने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहां एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग ही था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए ही था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा, अपनी बेटी को मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं हूँ, मगर तू कल भी, आज भी और हमेशा ही मेरी प्रिंसेस रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, पापा आप ही असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपनी सियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन होती हैं, बान शान होती हैं। थैंक यू सो मच।